परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में किसी को कोई डाउट? सर हमारी प्रूविंग रहती थी उसकी। क्या रहती थी? प्रूफिंग। यस, प्रूफ हाँ नहीं हुआ था वो। प्रूफ अभी करेंगे, प्रूफ अभी करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ हम करेंगे कर। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो आज हम इसका करेंगे प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ करते समय क्या है कि मान लो कि ये हमने एक लैमिना ले लिया और इस पे 3 एक्सिस ले लिए, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो मान लो जो कोई एक पार्टिकल है पी पॉइंट पे, ठीक है, एम पार्टिकल है पी पॉइंट पे, तो इस पी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, एक्स पे, और एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, वाई। और अगर ये जेड है, ये जेड एक्सिस क्या है, इस प्लेन लैमिना के परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये जेड एक्सिस ये है मार्कर। ठीक है, तो जेड एक्सिस से पार्टिकल कितना दूर हो गया, इसको हमने लिख दिया आर। इतनी बात क्लियर है? इतनी यस। बात, इतनी बात तो क्लियर होगी। तो ये P की वैल्यू है, ये P पॉइंट पे M मास है जिसकी कोऑर्डिनेट x एंड y हो गए और r उसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, जो कि z पे 0 होगा, बट r हमें निकालना है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। अब इसका प्रूव करना है। तो प्रूव अगर हम करेंगे तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, जो रिलेशन है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही निकालना है। अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यानी कि जो एक एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बाकी दो के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। ठीक है, बाकी दो के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा, यानी कि प्लेन लैमिना है, जैसे कि ये बोर्ड हो गया, इस बोर्ड पे दो एक्सिस लाई कर रहे हैं एक्स और वाई, और बोर्ड का एक पार्टिकल है जो एक्स से वाई डिस्टेंस पे दूरी पे है और वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है। और जेड जो है ये मार्कर हो गया, जो इस पे जेड मार्कर हो गया, और इस जेड मार्कर से जो उसकी डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, हमने किसके अलोंग निकाल लिया, पहले वाई एक्सिस के अलोंग निकाला। तो वाई एक्सिस के अगर आप अलोंग निकालोगे तो आप देखो क्या होगा, वाई एक्सिस के अलोंग निकालना है इसके अबाउट, तो इसके अबाउट पार्टिकल का मास, यानी कि इसको हम आई वाई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्टिकल का मास इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है, वाई से डिस्टेंस कितना है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, आपने किसके अलोंग निकाल दिया, एक्स एक्सिस, यानी कि आई एक्स ले लो। ठीक है, जो कि क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा m। अब x से निकाल रहे हैं तो x से पार्टिकल के डिस्टेंस कितनी दूरी पे है, y दूरी पे है, तो ये y का स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस निकालोगे तो आई जेड लिखोगे और फॉर्मूला क्या लिख दोगे, m, पार्टिकल है m और डिस्टेंस कितना है जेड एक्सिस से, r, तो r का स्क्वायर। बट अगर आप देखो पाइथागोरस लगाते हो, बट बाय अप्लाइंग पाइथागोरस, पाइथागोरस अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आप देखो आपको क्या मिलेगा, अगर ये x है तो ये भी x है ना, ये x है तो ये भी x है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर इसमें पुट करेंगे, सो अगर पुट करेंगे तो आई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा एम, आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह आपने पुट कर दिया और एम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एम एक्स स्क्वायर क्या है, एम एक्स स्क्वायर है आपका आई वाई के बराबर, और एम वाई स्क्वायर क्या है, एम वाई स्क्वायर है आपका आई एक्स के बराबर।
तो ये हो गया प्रूफ। समझ में आया? हमने पार्टिकल का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला y एक्सिस के अलोंग, फिर हमने निकाला z एक्सिस x एक्सिस के अलोंग, फिर हमने निकाला z एक्सिस के अलोंग। फिर यहाँ पे हमने पाइथागोरस लगाई जिसकी वजह से r की वैल्यू निकाल दी, r स्क्वायर इज इक्वल टू होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर उसमें z एक्सिस वाले में फॉर्मूले में पुट कर दिया। पुट करने से आपको मिलेगा m इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और m को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई। तो एम एक्स स्क्वायर जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस है, ठीक है, और एम वाई स्क्वायर जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है। और यही कहता था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन लैमिना इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी अदर टू एक्सिस which are lies on the plane of the lamina and perpendicular and mutually perpendicular to each other। ठीक है, समझ में आया? यस सर। करुणा, निक्की, प्रकृति, प्रकृति को आ गया। निक्की समझ में आया? आवाज कट रही बेटा निक्की आपकी। आवाज कट रही है। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? चैट पे लिखो निक्की, क्या कह रहे हो आप? करुणा आपको यस सर, आ गया समझ में। आ गया तो नोट कर लीजिए। नोट क्या कर लीजिए? अरे यार नोट्स से भेजना भूल जाता हूँ मैं, अभी भेजता हूँ। आ गया निक्की, ओके ठीक है। आपके तो लास्ट क्लास में डिस्कनेक्शन हो गया था ना, तो ये टॉपिक समझ लिया था आपने निक्की? सर रीड किया था थोड़ा बहुत। रीड किया था आपने? क्लास भी मांगी नहीं, मांगते तो मैं रिकॉर्ड करके भेज देता, मेरा ध्यान ही नहीं था। जब क्लास में डिस्कनेक्शन या कुछ दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से क्लास कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो रिकॉर्डिंग मांग लिया करो। ओके सर। चलो देखते हैं। तो ये चीज नोट कर लिया सभी ने? यस सर। निक्की, करुणा, प्रकृति, चैप्टर 7-6 के नोट्स भेज दिए थे ना मैंने आपको? यस सर। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लास्ट क्लास में आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल नाम से ही पता चल रहा है आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर का हिसाब। पैरेलल एक्सिस होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थी तो परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में बात हो रही थी, अभी पैरेलल एक्सिस है तो पैरेलल एक्सिस के बारे में बात होगी, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या है? देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या कहता है कि अगर एक एक्सिस है
जो किसी भी बॉडी के अबाउट आप मतलब किसी भी बॉडी के किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, जैसे कि ये मैं कह रहा हूँ, ये वाली बात, ये बॉडी है और मान लो कि मैं ये एक्सिस, ये मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ। अब इसमें ये कंडीशन नहीं है कि जो एक्स एक्सिस है परपेंडिकुलर हो या कैसा हो, ये इस बॉडी के किसी भी एक्सिस के अबाउट हो सकता है। तो अगर इसके अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि आई एक्स के यानी एक्स के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द, या फिर इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मान लीजिए इस बॉडी का कोई एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, दैट मीन्स ये मान लो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी देयर इज डिफरेंस। जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास में और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता था जहां पे बॉडी अपने आप को क्या कर रही थी, बैलेंस कर रही थी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस होके जा रहा होगा वो जरूरी नहीं है कि उसके परपेंडिकुलर हो, कुछ कैसे भी हो सकता है, ठीक है, पैरेलल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी गिवन एक्सिस इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट an axis which is passes through the center of gravity plus moment of inertia about any given axis is equal to the moment of inertia about an axis which is passes through the center of gravity plus product of the mass of the body, whole mass of the body, product of the whole mass of the body and a square of the perpendicular distance between two parallel axes। ये कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। मोमेंट ऑफ नीचे कर, थोड़ा दिख नहीं रहा नीचे वाला, दिख नहीं रहा आपको? एकदम नीचे वाला नहीं दिख रहा। जूम आउट करके देखो, होना चाहिए, मेरी स्क्रीन पे तो आ रहा है। इसमें वो ब्लैक वाली लाइन आ रही है। अब आ रहा है, अब आ रहा है। अच्छा, वो स्क्रीन कट हो जा रहा होगा, वो रेशियो कुछ होगा, तो सेट कर लेना, फिट करने का ऑप्शन होता होगा सेटिंग में। तो आई जी प्लस एम डी स्क्वायर अभी आ रहा है ना? यस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी गिवन एक्सिस, जिसके अबाउट हमें निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is passes through the center of gravity and passes through the center of gravity passes through the center of gravity plus product of the mass of the body and square of the perpendicular distance between them। ये सभी को समझ में आया? ये दोनों जो एक्सिस हैं ये जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो, बस ये कंपलसरी है कि दोनों पैरेलल होनी चाहिए। अब वो बॉडी के ऐसे लाई कर सकता है, ऐसे लाई कर सकता है, बॉडी के ऐसे लाई कर सकता है, मतलब परपेंडिकुलर भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बट द कंडीशन इज दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ये नहीं है कि ये प्लेन के लाइक है, जैसे यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर की कंडीशन थी कि जो जेड एक्सिस है जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो वो हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो दो एक्सिस आप, एक तो गिवन एक्सिस हो गया और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली एक्सिस होगी जो आपको पता होनी चाहिए, वो दोनों ही आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये दो केसेस हो गए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ में आई आपको? यस। करुणा, निक्की, प्रकृति, यस। ठीक है। तो आ गई है तो फिर डेफिनेशन लिख लो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम
the moment of inertia, MOI, the moment of inertia of a parallel axis, moment of inertia of a body about an axis, about an given axis is equal to the moment of inertia is equal to the moment of inertia about an axis which is passes through the center of gravity, plus product of the mass of the body mass of the body and square of the perpendicular distance between two parallel axes. I'm repeating, the moment of inertia about the moment of inertia of a body about any given axis is equal to the moment of inertia about an axis moment of inertia about an axis which is passes through the center of gravity plus product of the mass of the body and square of the perpendicular distance between them. ठीक है, क्लियर है सभी का? ये डायग्राम बना सकते हैं, लास्ट में इट मीन्स करके ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे. हो जाए तो बता देना. Done, sir. डन, ऑल डन. Yes. ओके, तो अभी हम प्रूफ करेंगे. तो प्रूफ में डायग्राम बनाएंगे अगेन. तो अब डबल डंडा आ जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और प्रूफ है हमारा. ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी बॉडी है. ठीक है, ये सेंटर जी जिसकी आउट ये हमने एक ले लिया है एक्सिस, और ये कोई बॉडी है, ये कोई एक्सिस है जिसके अबाउट हमें निकालना है. ठीक है, नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो, पी क्यू कर लो हो और एस कर लो. ठीक है, तो ये कर लो. वैसे ये डेरिवेशंस हैं पीडीएफ में, आप देख सकते हो, मैंने भेज दी है गूगल क्लासरूम में. जो ओपन कर सकता है वो कर सकता है, कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो ये मैंने कर दी है अपलोड नोट्स में. सो आगे देखिए, उसके बाद ये चीज हो गई आपकी. नाउ अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पार्टिकल है, हम एक लेट करेंगे कि एक पार्टिकल है, इसको जी पॉइंट यहाँ लिख देते हैं और ये डी है. ठीक है, एक पार्टिकल है
और ये पार्टिकल जो है बेसिकली पी पॉइंट पे है या स्मॉल पी पॉइंट पे है, जिसका मास m है, और ये जो इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है उसका क्या है, x है। ठीक है, तो ये हमने मार्क कर लिया है लाए। तो लेट ए स्मॉल पार्टिकल एट पॉइंट P having mass m and lie at a distance of x from g। ठीक है, तो x डिस्टेंस पे है, इतना हमारा हो गया। तो अभी इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट पी क्यू, इस एक्सिस के अबाउट पी क्यू अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट एक्सिस पी क्यू के अबाउट हम निकाल रहे हैं। तो पी क्यू के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो तो वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम एक्स और डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है, या एम आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, सिंगल पार्टिकल की बात कर रहा हूँ तब। तो एम आर स्क्वायर, एम तो पार्टिकल का मास हो गया एम, और पी क्यू से इसका डिस्टेंस क्या है, कौन बताएगा, पी क्यू से इसका डिस्टेंस क्या है, पी क्यू से इसका डिस्टेंस क्या है पार्टिकल का, सर x प्लस डी होना चाहिए। x प्लस डी, क्योंकि इस एक्सिस से हम डिस्टेंस देखेंगे तो इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या हो गया, x प्लस डी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस, x प्लस डी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया पी क्यू एम एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हम निकालेंगे, क्योंकि एक पार्टिकल है, अब ऐसे कई सारे पार्टिकल्स होंगे, है ना, ऐसे कई सारे पार्टिकल्स होंगे बॉडी का, क्योंकि हमें पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कई सारे पार्टिकल्स होंगे तो हम क्या कर देंगे, टोटल निकालेंगे। तो टोटल अब बॉडी का निकालेंगे पी क्यू के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट एक्सिस पी क्यू। तो आप जब भी होल बॉडी की बात करोगे तो सभी पार्टिकल का हम ये मान रहे हैं कि m मास है, तो आप क्या कर दोगे, समीशन कर दोगे, यानी टोटल निकालोगे तो क्या कर दोगे, समीशन। ठीक है, इसको आप i से भी डिनोट कर लो, या लेट्स से इसको हम i से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो i मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज समीशन ऑफ m x प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस डी का होल स्क्वायर। तो x प्लस डी का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो, अब इसको ओपन आप कर सकते हो, ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ओपन करोगे तो ये होगा m x का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस 2xt, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, समीशन m x स्क्वायर समीशन m d स्क्वायर प्लस समीशन m 2xt। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये जो तीन टर्म आई है, समीशन एम एक्स स्क्वायर, समीशन एम डी स्क्वायर, समीशन m 2xt, इन तीनों को अलग अलग लेके हमें समझना है जरा। इधर देखिए, पहले हम लेते हैं समीशन एम एक्स स्क्वायर। तो समीशन एम एक्स स्क्वायर करोगे तो एम एक्स का स्क्वायर, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया, किसके अबाउट हो गया, इसके अबाउट हो गया, आर एस के अबाउट, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट हो गया, आर एस के अबाउट, यानी जी के अबाउट, जिसको हम क्या ले लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बात सभी को समझ में आई, एम एक्स स्क्वायर वाली। यस सर। यस करोना निक्की, यस सर। तो ये समझ में आ गया। दूसरा देखो क्या हो सकता है, समीशन एम डी स्क्वायर। तो समीशन एम डी स्क्वायर में हम समीशन m को एक साथ ले लें और d स्क्वायर को अलग ले लें, तो आपको बन जाएगा कैपिटल M d स्क्वायर।
यानी समीशन m का मतलब क्या हुआ, समीशन एम डी स्क्वायर तो कुछ बन नहीं रहा है, तो समीशन m क्या हो गया, टोटल मास, यानी सभी मास का आपने क्या कर दिया, टोटल, ये हो गया एम डी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो सकता है, फिर दूसरा जो पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है, दैट इज समीशन m टू एक्स टी। तो इसको जो है आप इसमें से 2d को कॉमन निकाल दो, यानी बाहर कांस्टेंट टर्म है, तो 2d बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, समीशन m x, और समीशन एम एक्स जो होगा वो जीरो होगा। अब ये जीरो क्यों होगा, ये अभी हम समझेंगे। जीरो, तो आंसर आ गया जीरो, यानी कि समीशन एम टू एक्स टी क्या आ गया, जीरो। अब ये जीरो क्यों हुआ, समीशन एम एक्स शो करता है बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, यानी कि ग्रेविटेशनल बैलेंस। ठीक है, जैसे सेंटर ऑफ मास होता है वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि बॉडी अपने आप को सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि हमने पॉइंट कौन सा लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो बॉडी अपने आप को बैलेंस कर लेगी इस पॉइंट के अबाउट, है ना। बॉडी अपने आप को क्या कर सकती है, बैलेंस कर सकती है इस पॉइंट के अबाउट। तो जितने भी पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल बनेगा वो सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, और एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस। तो बॉडी हो जाएगी खुद पे खुद बैलेंस, यानी कि कोई भी फोर्स इसकी वजह से एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो ऐसे में जो समीशन ऑफ एम एक्स है वो क्या आ जाएगा, जीरो। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं। क्लियर है सर। प्रकृति, क्लियर। करुणा, सर क्लियर है। ओके। निक्की आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। निक्की, चैट पे ही रिप्लाई कर दो निक्की। लगता है कोई इशू है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि जीरो क्यों होगा। तो इसके लिए हम एक लाइन लिख लेंगे। तो जब अभी नोट करोगे तो यहाँ पे एक नोट आएगा, ठीक है, जिसमें मैं लिखवाऊंगा दिस इज बिकॉज अ बॉडी कैन, तो अभी देखेंगे इसको लिखेंगे। तो आप देखो, आप फ्रॉम इक्वेशन हम क्या डाल देते हैं, वन। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद फ्रॉम इक्वेशन हमें क्या मिल जाता है, वन से, कि आई इज इक्वल टू जो हो गया एम एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, आई जी के, प्लस हमारा क्या हो गया, एम डी स्क्वायर हो गया, एम डी स्क्वायर। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे नोट डालेंगे, इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर मैं बोल दूंगा कि क्या लिखना है। इसको नोट कर लीजिए, अगर समझ में आ गया है, और जिसको अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है। एक मिनट निक्की, निक्की रुको, आपकी आवाज नहीं आ रही है तो कुछ करना पड़ेगा। अब बोलो, बोलना आप जरा। अभी भी नहीं आ रही। देखिए, कोई इशू है, कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया तो चैट पे लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। हाँ वो तो ठीक है, बट अच्छा, तो अब तो नेट का सही करवाना पड़ेगा आपको बेटा। या तो फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आप रिकॉर्ड अगर ब्लर हो रही है, एक बार घर पे बात करो, थोड़ा नेट का इशू हो रहा है तो। ठीक है, अगर आप किसी नेटवर्क प्रोवाइडर, यानी कोई भी एयरटेल आइडिया है जो, वो चेंज करके देख लो, या अदरवाइज वाईफाई देख लो, यही ऑप्शन है अब तो। बाकी नोट कर लो तो बता देना।
सर हो गया। हो गया? डन सर। सर डन। डन, ओके, ठीक है। तो ये थे दो थ्योरम, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अच्छे से पढ़ें इसे। अब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका यूज करके आपको आंसर निकालना आना चाहिए। अब देखो, वैसे तो डायरेक्ट हो सकता है, बट इसकी एक डेरिवेशन है जो पूरी करनी पड़ेगी पूरी तरीके से। मैंने नोट्स में दिए हैं कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। नोट्स खोले, किसी ने देखे नोट्स? इसमें फिगर नहीं है, ध्यान रखना। जैसे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम का नहीं लिखा हुआ है, डायग्राम नहीं है, फिगर नहीं है, ठीक है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में भी फिगर नहीं है। फिर मैं प्रूव करने जा रहा हूँ पहला, मतलब जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन में भी फिगर नहीं है, तो फिगर का इसमें पंगा है। बाकी तो सब कुछ है। तो फिगर तो मैं बनाते जा रहा हूँ, आप वहां से भी ले सकते हो फिगर, यहाँ से लिख लेना, बाकी वहां देख सकते हो आप। ठीक है, बस फिगर नहीं है इसमें। तो चलिए फिर एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन में हमें रिंग का निकालना है, डिस्क का निकालना है, रॉड का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे रिंग का। एप्लीकेशन, टॉपिक डालिए एप्लीकेशन, और फर्स्ट पॉइंट लिखिए रिंग। तो रिंग के सर हम नोट तो लिखवाया नहीं हमने। क्या कह रहे हो? सर नोट तो लिखवाया नहीं आपने। अच्छा, ये नोट, हाँ ये नोट लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो। आपने बोला ही नहीं, सबने डन कर दिया। ये नोट लिखिए। बिकॉज अ बॉडी कैन बैलेंस इटसेल्फ, because a body can balance itself about its center of mass or center of gravity, because a body can balance itself about its center of gravity, so the algebraic sum of moments, ये लिख लेना, मोमेंट समीशन एम एक्स, ब्रैकेट में लिख लेना समीशन एम एक्स, सम ऑफ मोमेंट समीशन एम एक्स of masses of all its particles about the axis rs is 0. नेक्स्ट है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में भी पहला क्या है, रिंग का हम करेंगे। रिंग के 4 केसेस हैं। पहला थोड़ा सा है लंबा, उसके बाद सारे फिर छोटे छोटे हैं। तो रिंग का पहला हेडिंग आप लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस
through its center and perpendicular to its plane. Moment of inertia of a ring about an axis through its center and perpendicular to its plane. ठीक है, perpendicular to its plane. समझ गए? तो रिंग लेना है तो रिंग कैसी होती है? इस तरीके से रिंग होती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि एक एक्सिस है और जो कि इसके सेंटर से होके जा रही है और क्या है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है और इसका रेडियस क्या होगा? आर होगा। इसको आप ए बी मान लीजिए एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो करने का तरीका। अब देखो ये सबसे स्टार्टिंग केस है, तो स्टार्टिंग केस में सबसे पहली चीज जो है कि आपको कुछ भी नहीं पता, किसी के भी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है। थ्योरम जब भी अप्लाई कर सकते हो जब आपको किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो। अभी ये स्टार्टिंग है तो आपको पता ही नहीं है कि किसके अबाउट क्या है, तो हम ये बिना किसी पता होने की वजह से हम निकाल रहे हैं। तो जब भी ऐसे हम निकालते हैं तो पहले हम स्टेप्स हैं, ये स्टेप याद रखना है। पूरी बॉडी का अगर मान लो कि पूरी रिंग का मास m है, रेडियस r है, तो पहले हम मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे रिंग का, यानी कि यूनिट मास निकालेंगे। फिर हम एक छोटा एलिमेंट मानेंगे और उस एलिमेंट का मास निकालेंगे। फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर टोटल निकालेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सब देख रहे हो? यूनिट मास वो डिपेंड करता है कि मास पर यूनिट लेंथ हो या मास पर यूनिट एरिया हो या मास पर यूनिट वॉल्यूम हो, ये हो सकता है, बट हमें यूनिट मास निकालना है। पहले पहला स्टेप यूनिट मास निकालना, सेकेंड स्टेप स्मॉल एलिमेंट लेट करना और उसका मास निकालना, उससे सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना स्मॉल एलिमेंट का, देन उससे टोटल पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, मतलब इंटीग्रेशन कर देना, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया जब आपको किसी के अबाउट नहीं पता है। ये 3 स्टेप हो गए, ठीक है। तो अभी हम यही लेंगे। तो मास ऑफ रिंग क्या है हमारे पास? मास ऑफ रिंग इज इक्वल टू m, और लेंथ अगर देखें, लेंथ ऑफ रिंग तो वो तो सरकमफ्रेंस ही होगा इसका, तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई r। मास पर यूनिट लेंथ, जैसा कि मैंने बोला यूनिट मास निकालना है, तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो गया? मास अपॉन में लेंथ, ठीक है। यानी कि ये एक यूनिट का मास आ गया है। अगर पूरी रिंग का मास m है तो एक यूनिट का मास क्या होगा? m होगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट मान लेते हैं, दैट इज ये जो एलिमेंट है dx। हमने ये एलिमेंट मान लिया dx, ठीक है। ये एलिमेंट हमने क्या मान लिया? dx मान लिया। तो dx एलिमेंट माना तो लेट ए स्मॉल एलिमेंट dx, ठीक है। तो मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? इसको हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? अगर एक का मास m/2πr है तो इस एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे अगर एक का मास 2 है तो 2 का मास कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई किया ना। अगर एक का मास इतना है तो 4 का मास कितना होगा? तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वही चीज अगर एक का मास इतना है m/2πr, तो dx का मास कितना होगा? dx से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये एलिमेंट का मास आ गया m/2πr इंटू में dx, ठीक है, मास आ गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसका हम क्या निकाल देंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो ये देखो, moment of inertia of element about axis AB, ठीक है।
तो ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, दैट इज स्मॉल एम इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कैपिटल आर, इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, मास इंटू आर स्क्वायर होता है ना, एम आर स्क्वायर। तो क्या आया, एम की जगह पे इसका मास रखोगे यानी कि एम डी एक्स अपॉन में 2 पाई आर इंटू में आर स्क्वायर। एक आर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एम बाय एम आर अपॉन में 2 पाई इंटू में डी एक्स। ये क्या आया, स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या आ गया, स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपको क्या निकालना है, टोटल निकालना है यानी पूरी रिंग का निकालना है। तो पूरी रिंग का निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन। अगर एक एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है तो टोटल का कितना होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो लिख दीजिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस ए बी, तो वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम आर डी एक्स अपॉन में 2 पाई, और लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट होती है एक्स के अकॉर्डिंग। तो रिंग की मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है, 0, और मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है इसकी, सरकमफ्रेंस। तो 0 से 2 पाई आर क्या आ जाएगा, इसका लिमिट आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन करोगे तो मास तो कांस्टेंट है, आर भी, रेडियस भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, 0 से 2 पाई आर। इंटीग्रेशन किसका करोगे, dx का। तो dx का इंटीग्रेशन किया तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x 0 से 2 पाई r। तो अपर माइनस लोअर, लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, अपर माइनस लोअर। तो अपर माइनस लोअर करोगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई r, माइनस x की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो क्या आ जाएगा, एम आर इंटू में 2 पाई r अपॉन में 2 पाई। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, एम आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया पूरी रिंग का सेंटर के अबाउट, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। क्या किया हमने, हमने पूरी रिंग का मास लिया, लेंथ निकाली, मास पर यूनिट लेंथ निकाला, फिर स्मॉल एलिमेंट लिया, उसका मास निकाला, फिर उस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला एम आर स्क्वायर रख के, फिर हमने टोटल निकाल दिया यानी इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करते समय लिमिट ली, लिमिट किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, डी के साथ में जो टर्म होता है। तो डी के साथ में जो टर्म है एक्स, ये जो एक्स है, ये एक्स मिनिमम कितना हो सकता है, 0, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, पूरी सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर। इसलिए लिमिट लगा दी 0 से 2 पाई आर। एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट बार। एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट सॉल्व करोगे, अपर माइनस लोअर, सॉल्व करके आपका आंसर आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is perpendicular to the plane of the ring and passes through the center of the ring। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। समझ में आया सभी को, यस सर। सबको समझ में आया, करुणा प्रकृति। यस सर। यस सर। तो ये था आपका डेफिनेशन। डायग्राम देख लो, नोट्स में बिल्कुल पूरी तरह डेरिवेशन है, ओपन कर सकते हो तो क्रॉस चेक कर लो। मैं फिर बाकी डेरिवेशन तो करा ही देता, अगर साथ साथ क्रॉस चेक मैं ही कर लेता हूँ। 2 पाई आर एम बाई 2 पाई आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नोट्स में से देख लेना, ठीक है। अब हम सेकंड डेरिवेशन इसकी करेंगे। डायग्राम बना लीजिए ताकि वहाँ दिक्कत ना हो। टॉपिक लिख लो और डायग्राम बना लो, डेरिवेशन के लिए जगह छोड़ दो या बाद में नोट कर लेना नोट्स में से। कर लो तो बता देना, फिर मैं नेक्स्ट करूँ, क्योंकि बाकी जो 3 है वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि छोटे छोटे हैं। डन सर। डन। करुणा प्रकृति, यस सर। सर डन। डन। डन, नेक्स्ट है जो इसका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड टेंजेंट टू इट्स प्लेन, टेंजेंट टू डायमीटर, अबाउट एंड डायमीटर।
मैं आपको याद रखने के लिए यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि जो परपेंडिकुलर और सेंटर से होके जा रही थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था रिंग का mr स्क्वायर। सेकंड देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी बी पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के अबाउट हम निकाल रहे हैं। तो ये लिए रिंग हो गई, रिंग का डायमीटर क्या होगा ए, और ये ले लिया हमने ए बी एंड सी डी। ठीक है, अब देखिए कि ए बी और सी डी एज जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एज आप कर लीजिए कि जैसे कि जो रिंग है वो सिमेट्रिक है, तो अगर रिंग सिमेट्रिक है तो सभी डायमीटर का जो लेंथ है वो सेम होगा, तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा सभी डायमीटर्स के अबाउट। तो हमने दो डायमीटर लिए हैं जो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ए बी और सी डी। तो लेट as ring is symmetric, ring has symmetric shape, so it has same diameter, uh, so its all diameter are same, ठीक है। तो let the moment of inertia of about diameter which is equal to id, ठीक है, क्या मान लेते हैं, id मान लेते हैं, डायमीटर के अबाउट है तो id मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाता हूँ इसमें, देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस, अब यहाँ पे सब थ्योरम लगाएंगे हम तीनों में, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाता हूँ तो देखो ये बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आपने निकाला mr स्क्वायर, इसके अबाउट अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला mr स्क्वायर, और ये दोनों इसके परपेंडिकुलर हैं। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनका अगर हम सम निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, इस मार्कर वाले के बराबर आएगा, यानी कि mr स्क्वायर के बराबर आएगा। क्लियर है, क्लियर? यस सर। हाँ, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, mr स्क्वायर के बराबर, जो हमने निकाला है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है। आई ए बी किसके बराबर है, आई ए बी भी डायमीटर है यानी कि आई डी, और आई सी डी भी क्या है, डायमीटर आई डी, ये क्या आ गया, mr स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपको, 2id इज इक्वल टू mr स्क्वायर, और id इज इक्वल टू क्या आ गया, mr स्क्वायर बाय 2। तो ये डायमीटर के अबाउट आ गया, ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। करुणा, यस सर। प्रकृति, यस सर। क्लियर है, ठीक है। थर्ड है टेंजेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ रिंग अबाउट एन टेंजेंट टू इट्स प्लेन, प्लेन के टेंजेंट है, ठीक है। तो अगेन देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस, या you लिख लिया about a tangent to its plane, तो मान लो कि ये क्या हो गया, इसका रिंग हो गया और ये हो गया टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट हो गया। तो देखिए कैसे टेंजेंट हो गया, जैसे ये रिंग है, रिंग का प्लेन है, तो ये इसका टेंजेंट है, ये ऐसे टेंजेंट नहीं है, ऐसे टेंजेंट है, ठीक है, यानी कि प्लेन के पैरेलल है, प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो प्लेन के पैरेलल है तो इसका डायमीटर भी इसके अबाउट क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी कि मान लीजिए हमने एक डायमीटर ले लिया जो इसी टेंजेंट की क्या है, पैरेलल है ए बी, पैरेलल है ए बी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आर स्क्वायर। तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे,
कौन से थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी गिवन एक्सिस, यानी टेंजेंट के अबाउट निकाल रहे हैं तो IT इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि डायमीटर दैट इज ID प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड परपेंडिकुलर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि R स्क्वायर। ठीक है, तो ID हमारा क्या आया था? R स्क्वायर बाय 2, तो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर विच इज 3mr स्क्वायर बाय 2। ये समझ में आया? यस सर। ये समझ में आया? करुणा प्रकृति यस सर आ गया समझ में। आ गया। लास्ट इसका देखो, रिंग का लास्ट पार्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन टेंजेंट टू इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब परपेंडिकुलर है, ये क्या था? प्लेन के पैरेलल था, अभी परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, तो ये मान लो ये रिंग हो गई, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर हो गया तो ये हमने परपेंडिकुलर एक्सिस भी ले ली, यानी कि फर्स्ट वाला। ठीक है, ये अगेन एक टेंजेंट आएगा इसके अबाउट T डैश ले लेते हैं, तो और इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? R। तो अब कौन सा ये थ्योरम हम लगाएंगे? सर परपेंडिकुलर एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर तो सेंटर में होना चाहिए ना, और दो एक्सिस और चाहिए होते हैं। यहाँ पे आप देखो दोनों एक्सिस पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे ना। ओके सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अभी भी नहीं आ रही आवाज। यस सर। सर लिखा तो आपने परपेंडिकुलर है। ओके सर। भैया
sir. No, sir, clear. Yes, sir. Have a good day.